दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार शगुन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और मैं उत्तराखंड का इतिहास ब्रिटिश प्रशासनिक इकाई व्यवस्था लेकर आया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी राज्य आरंभ 1815 में हुआ था और अंग्रेज़ों को पराजित करने के पश्चात यह राज्य आरंभ हुआ था। फिर है, अंग्रेजी राज्य आरंभ होने पर उत्तराखंड को किन दो भागों में बांटा गया था? तो यह दो भाग थे, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल राज्य। फिर उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है, कुमाऊं 1815 से ही गैर नियमित क्षेत्र की भांति शामिल किया गया था। इसमें लिखते हैं, इसमें जिन प्रांतों को किसी गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया और जहां एक एक्ट द्वारा अधिकृत रेगुलेशन विस्थापित होते थे उन्हें रेगुलेशन प्रांत कहा जाता था। अन्य प्रांत जो मुख्य आयुक्त के अधीन रखे जाते थे और जहां यह रेगुलेशन लागू नहीं होता था, उन्हें गैर नियमित क्षेत्र की संज्ञा दी जाती थी। समझ में आया दोस्तों? मतलब कि कहने का बात यह है कि जहाँ पर रेगुलेशन एक्ट नहीं था वह क्षेत्र तो गैर नियमित क्षेत्र की संज्ञा में आते थे और जिनमें रेगुलेशन एक्ट था उनमें उसके जो नियम थे वे लागू होते थे। ठीक है, मतलब थोड़ी शक्ति ज़्यादा थी और उसमें शक्ति कम थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर गार्डनर थे। ठीक है, और ये 1815 में मई 1815 में नियुक्त हुए थे और इनका कार्यकाल 9 माह का था। इनके प्रथम पॉइंट है, गार्डनर का अधिकतम समय जो है राजनीतिक गतिविधियों में रहता था। और नंबर 2 पॉइंट है, गोरखा युद्ध के पश्चात सिनोल की संधि हुई थी। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है सिनोल की संधि वाला। सिनोल की संधि कब हुई थी? गोरखा युद्ध के पश्चात हुई थी सिनोल संधि। और ये भी पूछा जाता है कि सिनोल संधि हुई थी की पुष्टि करते ही गवर्नर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के तौर पर कार्य करना आरंभ करना पड़ा। फिर है नंबर 3, गवर्नर के कमिश्नर बनने के 2 महीने के अंतर में ही ट्रम को उनके सहायक रूप में कुमाऊं भेज दिया गया। मतलब कि जो ट्रम था वह उनका सहायक कमिश्नर था, मतलब उनकी सहायता के लिए रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।